नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। क्या कोई देश का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनते ही अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बना सकता है? क्या डेमोक्रेसी की कुर्सी का इस्तेमाल पर्सनल तिजोरी भरने के लिए किया जा रहा है? अमेरिका के इतिहास में रिचर्ड निक्सन से लेकर वॉरेन हार्डिंग तक के कई नाम हैं, लेकिन आज सवाल डोनाल्ड ट्रंप पे है। हाल ही में आई पीबीएस न्यूज आवर की रिपोर्ट और हाउस ऑफ वर्क की मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। आज की वीडियो में हम प्रूफ के साथ बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे करप्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्या उनके परिवार के इंटरनेशनल बिजनेस डील्स देश की सुरक्षा से बड़ी हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे खुलासे के लिए जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। नाउ ये है सेनेटर क्रिस वैन हॉलन फ्रॉम मैरीलैंड से। इन्होंने जब मार्क रूबियो से पूछा, कहा कि क्या ट्रंप जो है इतने का पैसा लेने का करप्शन है उनके ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? तो सुनिए इनकी बात। The president and his family have used the office of the presidency to pocket $1.4 billion plus since he was sworn in. A New York Times analysis entitled Trump's Plundering of America indicates that some of that is a result of the president selling corruption here at home, but much of it relates to the president selling out U.S. interests overseas to make a killing for his family, including giving away sensitive U.S. semiconductor and AI technology. इन्होंने कहा कि यूएई और जैसे यूएस सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजीज आपने यूएई में ट्रांसफर करी है, क्या ये करप्शन का ये बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है? बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपने पार्ट को बेच नहीं दिया है? उनके साथ साथ में जो ट्रंप की जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा ग्रो की है। फर्स्ट टर्म में तो की ही थी और इस टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो किया कि इसका जो टोटल एसेट्स है, रेवेन्यू जो टोटल एसेट्स है वो $6.1 बिलियन का हो चुका है। $6.1 बिलियन कितना होता है? करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का। नाउ एक और बार इनकी बात सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। While the UAE pumped $2 billion into one of the Trump family ventures. And then there are all the other Trump deals that are intertwined with tariff or foreign policy matters. Golf courses in Saudi Arabia and Vietnam, Trump hotels and office buildings in other countries. And of course, there's the $400 million jet from Qatar. The list goes on and on. By any measure, this is the most corrupt administration in American history. दिस इज द मोस्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री। $400 मिलियन का जेट प्रोवाइड किया कतर ने। आप यूएई सऊदी अरबिया के हिसाब से $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है आपकी कंपनी को। तो ये सब चीज़ें कहाँ से है? डायरेक्टली। और मोस्टली क्या हो रहा है कि नॉन यूएस इन्वेस्टर्स हैं, क्यों वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक में बहुत बड़ी डील छुपी हुई है। इज ट्रंप द मोस्ट करप्ट? देखिए, ट्रंप का जो लिस्ट है ना, ये मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट में यूएस हिस्ट्री में शामिल हो चुका है। ये वॉरेन जी हार्डिंग, नॉन फॉर द टी पॉट डॉम स्कैंडल था, रिचर्ड निक्सन इन फेमस ऑफ द वाटरगेट स्कैंडल था। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया यूएस प्रेसिडेंट ने कि इनको एक और चीज हुआ था कि इनको ट्वाइस 2019 में, 2021 में और इवन 2025 में भी इनको इम्पीच किया गया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। इसमें इनके एक्शन चैलेंज किए गए थे कि फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं कर रहे हो आप, करप्शन वर्सेस कंट्रोवर्सी का काम हो रहा है, इनके जो फाइनेंशियल एथिक्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। हिज रिफ्यूजल टू फुल्ली डाइवेस्ट फ्रॉम हिज ग्लोबल बिजनेस एम्पायर लीड टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिबेट। नाउ देखिए यहाँ पे फर्स्ट इम्पीचमेंट कब हुआ था इनका? फर्स्ट इम्पीचमेंट हुआ था 4 दिसंबर 2019 को, और दूसरा जो इम्पीचमेंट हुआ वो सेकंड टाइम में 2021 में हुआ। तो यूएस हिस्ट्री में ये भी बात है कि सेकंड टाइम इम्पीचमेंट किसी भी यूएस प्रेसिडेंट का नहीं हुआ, और इनका तो अब तीसरी बार होने 2025 में भी ये आया था। ये जून 2024-25 का रिपोर्ट था कि रेजोल्यूशन लाया गया इम्पीचिंग डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर हाई क्राइम्स एंड मिस डेमेनॉर्स। नाउ एक चीज आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ट्रैकिंग द ट्रंप ऑफ द प्रेसिडेंट फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हिज सन इन लॉ जारेद कुशनेर एंड सन्स एरिक एंड जो डोनाल्ड ट्रंप है जूनियर आर एक्सपेंडेड देयर बिजनेस वेंचर्स अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यही नहीं, इन हिज सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप फैमिली इंक्लूडिंग द पाकिस्तान फॉर पीस टॉक के बारे में ईरान में हुआ, तो उस टाइम में भी लीड कौन करने गए थे? वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ, जो कि उनके प्रेसिडेंट सन इन लॉ के इंक्लूडेड था उसमें, जारेद कुशनर। ही इमर्ज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसीज एडवाइजर्स। क्यों?
उनके फैमिली को ही क्यों शामिल किया गया है? मल्टी बिलियन डॉलर, हिज फुल टाइम जॉब इज रनिंग अ मल्टी बिलियन डॉलर वेंचर कैपिटल, लीज लेंडर्स, ये भी नेगोशिएटिंग सेंसिटिव मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। जहां पे ये पीस एंड मैटर का बात आ जाता है तो मिडिल ईस्ट में पैसा का जो भरमार है वो आना चालू हो जाता है यहाँ पे। Kushner family affinity partners in 2021 after the first Trump administration and when his role as an official White House advisor had ended. Maureen Farrell with the New York Times has been tracking his business deals. Maureen Farrell, the New York Times, he had close relations with Mohammed bin Salman during the first Trump administration. तो ये सब चीजें इसमें शामिल और इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो $2 बिलियन का इन्वेस्टेड किया है किसमें? जारेद कुशनर के इन्वेस्टेड फंड में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों कि अपने फैमिली के बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट और वो भी बिना किसी वजह के कोई क्यों ही करेगा। When Trump returned to the White House in January 2025, Kushner's wife Ivanka Trump did not come back to the Washington. But then last summer, Kushner was dispatched by the president to work on the war in Gaza. 60 मिनट इंटरव्यू हुआ, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट लगे। इसमें कहा गया कि 2 महीने के बाद तुरंत इसके बाद आया कि कुशनर विटकॉफ ने ट्रैवल किया रशिया में, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले, डिस्कस किया सीज फायर के लिए कि यूक्रेन से कैसे कैसे आप कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनका बात हुआ अबाउट 99%। और इसके हिसाब से क्या हुआ कि रिपोर्टेड, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि वो रिपोर्टेड मोर देन $6.1 बिलियन इन एसेट। एफिनिटी पार्टनर्स जो है उसके $6.1 बिलियन इन एसेट्स में यहाँ पर डील किया गया और अबाउट 99% ऑफ दोज एसेट बिलोंग टू नॉन यूएस इन्वेस्टर्स। ये आपको बातें समझनी होगी कि ये जो नॉन यूएस इन्वेस्टर्स है विथ मोस्ट ऑफ द फंड टाइड टू सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, यहीं से इनके पार्टनर्स जो है वो शामिल हुए। The most corrupt, callous and incompetent presidential administration in the history of the United States. Period. कमला हैरिस से पूछा गया कि आप बताओ उनके बारे में, तो वो कह रही हैं वी आर डीलिंग विद द मोस्ट करप्ट, कैलुअस और इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस स्टेट। नाउ द ट्रम्प फैमिली के बिजनेस के बारे में देखते हैं दोस्तों कि ट्रम्प फैमिली का जो बिजनेस और एम्पायर है वो पैसों की बारिश हुई है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है ना वो काफी ज्यादा है। कैसे ट्रम्प फैमिली की वेल्थ 10 गुना बढ़ गई। देखिए जारेद कुशनर और सऊदी का जो पैसा है, ट्रंप के दामाद जारेद कुशनर की कंपनी एफिनिटी पार्टनर्स ने क्या किया था, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि $6.1 बिलियन का जो एसेट्स है ये करीब 50 से 60 हजार करोड़ के आसपास का होता है। शॉकिंग बात यहाँ पे ये रहा कि इसका जो 99% पैसा है ना, 99% जो पैसा है वो कहाँ से आया है? मिडिल ईस्ट से आया है। मतलब अकेला सऊदी अरबिया ने ही तो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब क्या पीस टॉक्स और जो प्राइवेट डील्स हुए थे, देखिए एक तरफ कुशनर वॉलंटियर एडवाइजर बनकर गाजा और यूक्रेन रशिया की लड़ाई रुकवाने में हेल्प कर रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन अचानक से अपने ही दामाद को क्यों? लेकिन दूसरी तरफ वो उन्हीं लोगों से जैसे सऊदी के प्रिंस MBS बिजनेस डील्स भी कर रहे हैं जो उनकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। एरिक और डॉनर जो जूनियर की लॉटरी है 2024 से पहले दोनों की जो कंपनी वेल्थ $40 to $40 मिलियन का ईच था, लेकिन अब ये जंप करके $400 मिलियन और $300 मिलियन के आसपास का पहुंच गया। नियरली 10x इंक्रीज हो चुका है। ये कैसे हुआ? पेंटागन और ड्रोन डोल्स, इन्होंने क्रिप्टो और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जैसे ट्रंप की पॉलिसी से सीधा फायदा हुआ। एक अचानक से एक दिन आपको याद होगा जो ट्रेड का बात हुआ था, जब वो टाको कर रहे थे ट्रंप, अचानक से किसी ने वो 500 मिलियन टू $700 मिलियन का एक ट्रेड से पैसा कमाया और उनको पता था कि इस समय वो टाको करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बनता जा रहा है कि पेंटागन किस रास्ते पे जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है जब इनकी ड्रोन कंपनी और ट्रंप गोल्फ के मर्जर से $1.1 बिलियन का पेंटागन कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता साफ हुआ था। इन सभी फॉरेन डील्स की वजह से मार्च 19 को बड़े लीडर्स यानी सेनेटर जो रोन वाइडन थे ने चिट्ठी लिखकर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था कि क्या ये सही है देश के लिए, क्या ये देश को इतना ज्यादा ले जाने वाला है ना। एक चीज और अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि ये अभी तक का जो यूएस प्रेसिडेंट इतिहास रहा है वो सबसे बड़े कौन रहे हैं। यहां पे देखिए ये क्या लिखा है। फर्स्ट नाउ डोनाल्ड ट्रंप, पहला में डोनाल्ड ट्रंप का ही नाम है। इनमें थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा। Estimates suggest more than $1.6 billion in revenue. As of 2026, Trump is the only US president ever criminally indicted, facing dozens of felony charges tied to activities. पाकिस्तान के चार्जेस रहे, उन्होंने स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके इनका नाम लिया। दूसरे में रिचर्ड निक्सन आते हैं जो वाटरगेट स्कैंडल में उनमें शामिल हुए थे। ये 1972 में इलेक्शन में ये जीते थे और 1974 में इनका रेजिग्नेशन
दे दिया गया था। IRS, CIA, FBI टू टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए किया जा रहा था। द स्कैंडल ट्रिगर्ड कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन। तीसरे में आते हैं वॉरेन जी हार्डिंग। मेनी हिस्टोरियंस आर्गू दैट प्रेसिडेंट ओवर द मोस्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन US हिस्ट्री। इन्होंने क्या किया था, जो लीज्ड नेवल ऑयल फील्ड थे वो प्राइवेट कंपनी को बेच दी ब्राइब्स के लिए कि आप इसको ले जाओ और आप इसको करो। इनको कहीं ना कहीं ओहियो गैंग कहा जाता था, बिकेम नोन फॉर ग्राफ्ट, किकबैक और एम्बेजलमेंट के लिए। वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस फिगर है चार्ल्स आर फॉब्स के में। यूलिस एस ग्रांट, ये कहीं ना कहीं ऑफन डिस्क्राइब पर्सनल विस्की रिंग स्कैंडल हुआ था यहाँ पे। एंड्रयू जॉनसन है, इन्होंने सिविल वॉर करवाए थे, प्रोड्यूस इंटेंस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्यूजेशन ऑफ करप्शन। तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों आती रहेंगी और जाती रहेंगी, बट मोस्ट करप्टेड लिस्ट में इनका शामिल होना दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, इनका डिसीजन कितना ज़्यादा वाहियात है। तो सोचने वाली बात है कि जब फैमिली के लोग विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हो तो क्या देश की पॉलिसीज फेयर रह पाएंगी? देखिए, न्यूज़ चैनल तो कुछ भी कहेंगे, बट ये मानना आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या ट्रंप सही कर रहे हैं। डीरेगुलेशन, फैमिली कनेक्शन से इनके लिए मुनाफा जो शॉर्टकट बना दिया है, क्या ये सही है उनके लिए? क्या देश के लिए सही है? क्या दुनिया के लिए सही है? क्योंकि ट्रंप उस देश के प्रेसिडेंट है जो दुनिया में सबसे मोस्ट पावरफुल देश कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा राजा बनता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं एक फेयरली चलाओ। ये नहीं चला पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। क्या आपको लगता है कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों फिर से एक नई एनालिसिस के